नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी ज्ञान पुंज में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में संकलित कन्यादान कविता का वाचन करेंगे। इसका भावार्थ पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए आगे इस कविता के रचनाकार के विषय में जानते हैं। इस कविता के रचनाकार कवि ऋतुराज जी हैं। उन्होंने नारी जीवन की लाचारी और रोजमर्रा के जीवन में होने वाली शोषण परक घटनाओं को बड़ी बारीकी से देखा है। इन्होंने अपनी कविता कन्यादान में नवविवाहिता बेटी को नारी जीवन की त्रासदियों से बचने के लिए सचेत किया है। चलिए कविता का वाचन करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इसमें कवि कहता है कि अपनी बेटी का, अपनी लड़की का कन्यादान करते समय माँ का दुख बहुत ही सच्चा और वास्तविक था। प्रामाणिक मतलब सच्चा, वास्तविक, क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी एकमात्र पूंजी थी और उसे अपनी बेटी को दान में देते हुए, उसका कन्यादान करते हुए बड़ा ही दुख हो रहा था। उसकी बेटी उसकी अंतिम पूंजी थी। उसकी बेटी उसके सुख दुख की साथी थी। माँ अपनी बेटी के साथ अपने सुख दुख साझा करती थी, इसलिए उसकी बेटी उसकी अंतिम पूंजी है। आगे, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मतलब है कि समझदार। लड़की अभी समझदार नहीं थी, उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लड़की का स्वभाव भोला भाला और सीधा साधा था। लड़की अपने स्वभाव से इतनी भोली भाली और सरल थी, सीधी सादी थी कि उसे विवाह के सुखों का आभास तो था, एहसास तो होता था, लेकिन वैवाहिक जीवन के दुखों झंझटों का ज्ञान उसे नहीं था। वह वैवाहिक दुखों के विषय में बिल्कुल भी उसे जानकारी नहीं थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। लड़की धुंधलके में पढ़ने वाली थी, अर्थात धुंधले प्रकाश में वह पढ़ सकती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे विवाह के सुखों की अस्पष्ट जानकारी थी। उसे विवाह के बाद मिलने वाले आनंद की सरसरी जानकारी थी। उसे बहुत कम ज्ञान था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लड़की जो है वह कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को ही पढ़ सकती थी, अर्थात जैसे
काव्य में तुक और लय आनंद बढ़ाते हैं, उसी प्रकार लड़की जीवन को सुखमय मानकर उसकी कल्पनाओं में खोए रहती थी। धुंधले प्रकाश का पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। इसका प्रतीकार्थ यह है कि विवाह सुख की अस्पष्ट जानकारी होना। कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, तो इसका अर्थ है कि उसे जो है केवल वैवाहिक जीवन की कल्पनाओं में खोए रहना। इस पद्यांश में संस्कृतनिष्ठ भाषा है। धुंधला प्रकाश, तुकों और लयबद्ध पंक्तियों, ये सभी सुंदर प्रतीक हैं। लड़की का स्वभाव भोला भाला बताया गया है, सरल स्वभाव बताया गया है और वह इतनी नादान है कि उसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है। अब अगला पद्यांश देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि तुम पानी में झांककर, अर्थात दर्पण में देखकर, अपने चेहरे को देखकर, अर्थात तुम पानी में दर्पण में अपने चेहरे को देखकर उस पर प्रसन्न मत होना। रीझना मतलब प्रसन्न होना। माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि तुम दर्पण में देखकर अपने चेहरे पर प्रसन्न मत होना, अर्थात अपनी सुंदरता पर तुम मोहित मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब माँ अपनी बेटी को सचेत करते हुए कहती है कि बेटी, आग रोटियां सेकने के लिए होती है, यह जलने के लिए नहीं होती। इसका तात्पर्य यह है कि घर गृहस्थी के काम करते हुए तुम सावधान रहना और अत्याचार न सहना। माँ आगे और सलाह देते हुए कहती है, सीख देते हुए कहती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जिस प्रकार शब्दों के जाल से, शब्दों के द्वारा वास्तविकता का पता नहीं चलता, वास्तविकता का भ्रम होता है, उसी प्रकार नए नए वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन को बंधन में बांध देते हैं। वस्त्र और आभूषण मोहक अस्त्र होते हैं जो स्त्री को बंधन में बांध देते हैं। इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह इसमें उपमा अलंकार है और संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। और इसमें माँ बेटी को पारंपरिक सीख से हटकर उसे संसार से, उसे स्वार्थी संसार से बचने की सीख देती है। अगला पद्यांश। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ अपनी बेटी को आगे सचेत करती है, उसे सलाह देती है कि तुम लड़की होना। लड़की होना का मतलब कि तुम स्वभाव से भोली भाली, सरल, निश्चल स्वभाव वाली बनी रहना, आज्ञाकारी बनी रहना, समर्पणशील बनी रहना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका मतलब है कि
लड़की जैसी दिखाई मत देना का इसका मतलब है यहाँ विरोधाभास है। एक तरफ तो माँ लड़की होना कहती है, दूसरी तरफ कहती है लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पर इस पंक्ति का मतलब है परंतु दुनियादारी के सामने तुम अपना यह कोमल स्वभाव प्रकट मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे जो ससुराली जन हैं वो तुम्हारी सरलता का फ़ायदा उठाएंगे और तुम्हें मूर्ख बनाकर तुम्हारा शोषण करेंगे। इसलिए माँ जो है लड़की को सचेत करती है। तो इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है कि एक तरफ माँ लड़की होना कहती है और दूसरी तरफ कहती है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि यहाँ माँ जो है दुनियादारी को जानती है, उसे उसका अनुभव है, इसलिए वो अपनी बेटी को एकदम सचेत कर देना चाहती है कि यह समाज कैसा है और इसका व्यवहार कैसा होता है, ताकि उसकी लड़की का कोई शोषण कर ना सके, वो ताकि उसकी लड़की अपना स्वाभिमान बनाए रखे। इस तरह हमने पाठ का, इस कविता का भावार्थ समझा, जाना और समझा, पढ़ा। धन्यवाद।